Fundamental of Electric Circuits Example 1.2. The total charge entering a terminal is given by Q is equals to 5t sine 4 pi t millicoulomb. Calculate the current at t is equals to 0.5 सेकेंड. हमारे पास चार्ज 5t sin 4 pi t मिलीकूलम और टाइम 0.5 सेकेंड गिवन है. हम फॉर्मूला लगाएंगे करंट का. तो करंट होता है I इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ Q, वैल्यूज पुट करेंगे. I इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 5t साइन 4 पाई t मिलीकूलम. तो इस पे दो फंक्शंस हैं, एक फंक्शन ये है, एक फंक्शन ये है, और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो इस पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. प्रोडक्ट रूल. तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है? पहली टर्म वैसे ही मल्टीप्लाई दूसरी टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म वैसे ही मल्टीप्लाई पहली टर्म का डेरिवेटिव. तो एज इट इज़ सेम मैं इधर करता हूँ. मैं पहली टर्म ये ले रहा हूँ, दूसरी टर्म ये ले लेता हूँ. तो क्या जी, पहली टर्म वैसे ही दूसरी टर्म का डेरिवेटिव प्लस दूसरी टर्म वैसे ही पहली टर्म का डेरिवेटिव. ठीक है. साइन 4 पाई टी और डेरिवेटिव ऑफ 5t 5 होता है प्लस 5t वैसे ही, और डेरिवेटिव ऑफ साइन 4 पाई टी होता है कोज 4 पाई टी, और साथ इसके एंगल का भी डेरिवेटिव आता है 4 पाई. तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 साइन 4 पाई टी प्लस 20 पाई. 20 पाई कैसे बनना? 4 5 से मल्टीप्लाई हो गया. 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 5 20 पाई टी कोस 4 पाई टी. मिली कूलम लिखना भूलना नहीं. ठीक है. अब उसने क्वेश्चन में कहा है कि जब ये एक्सप्रेशन निकाल लो तुम, तो तुम t 0.5 पे मुझे करंट निकाल के दिखाओ. कि मतलब t की जगह सिर्फ 0.5 पुट कर देना है. तो कर देते हैं पुट. 5 साइन 4 पाई t की जगह क्या पुट करना है? 0.5 प्लस 20 पाई t की जगह 0.5. ठीक है. कोस 4 पाई और t की जगह 0.5. तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास i का आंसर आ जाएगा 31.42 मिली एम्पेयर. इसी तरह प्रैक्टिस प्रॉब्लम 1.2 जिसमें चार्ज 10 एक्सपोनेंशियल की पावर -2t और t इज इक्वल्स टू 0.5 सेकेंड दिया हुआ है. ठीक है. इसमें भी करंट फाइंड करना है. तो हमने पिछले एग्जांपल में करंट का फार्मूला पढ़ा था. करंट इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ Q. Q मीन्स चार्ज. तो वैल्यूज पुट करते हैं इसके अंदर. कोई मुश्किल बात नहीं है. I इज इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ 10 e की पावर -2t. तो डेरिवेटिव लेते हैं. डेरिवेटिव ऑफ
10 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 10 ई की पावर माइनस 2t। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट हमेशा ज़ीरो होता है, और डेरिवेटिव ऑफ, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट शुरू में आ जाएगा -10, और डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर -2t बच जाएगा। ठीक है, तो -10 डेरिवेटिव ऑफ ई की पावर -2t ये वैसे का वैसे ही रहेगा, और लेकिन इसकी पावर का भी डेरिवेटिव होगा, और -2t का डेरिवेटिव -2 आएगा। तो -10 इंटू -2 इंटू ई की पावर -2t, तो माइनस माइनस प्लस 20 ई की पावर -2t। ठीक है, फिर हमें क्वेश्चन में गिवन है t इज इक्वल टू 0.5 सेकेंड, तो हम पुट कर देंगे 20 इंटू ई की पावर -2, और t हमें क्या गिवन है 0.5। तो इसको हम कैलकुलेटर में करेंगे सोल्व, तो हमारे पास करंट आ जाएगा 7.36, और ये सारों के साथ मिली लगाना है आपने। ठीक है, तो ये मिली एम्पेयर। ठीक है, तो हमारे पास करंट आ गया 7.36 मिली एम्पेयर।